अगर आप अपने रूम में बिल्कुल अकेले हैं, इस वीडियो को रात में देख रहे हैं और आपके आसपास कोई भी नहीं है, तो इस वीडियो को अपने रिस्क पे देखें, क्योंकि आज मैं जो रियल घटना के बारे में बात करने वाला हूँ उसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है ओडिशा में रहने वाले 4 दोस्तों की, जो कि रात के अंधेरे में उनके गांव से कुछ दूरी पे एक बहुत ही भयानक से जंगल में फंस जाते हैं। उनके साथ में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो वो लोग अपने पूरी लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे। तो इसी के साथ में ये भयानक सी स्टोरी अब स्टार्ट होती है। साल 2017 गर्मियों के दिन थे। ओडिशा के एक छोटे से गांव बालीपदर में रहने वाला अभय अपने 3 दोस्तों रवि, करण और सौरभ के साथ घूमने के लिए निकलता है। बालीपदर गांव ब्लैक बक के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ये चारों के चारों कॉलेज में साथ में पढ़ते थे और गर्मियों की छुट्टियां में कहीं ना कहीं ट्रिप पे जाते रहते हैं। इस बार उन लोगों ने ये तय किया था कि वो लोग ओडिशा में उनके ही गांव के नजदीक में एक किले को और उसके आसपास के जंगलों को घूमेंगे। ये किला उनके गांव से करीब 40 किलोमीटर दूर था और जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था। वहां तक पहुंचने का रास्ता भी पक्का नहीं था, सिर्फ एक कच्ची सड़क थी जो कि जंगलों के बीचों बीच से गुजरती थी। वहां के लोकल्स का मानना था कि ये जगह बिल्कुल ही सेफ नहीं है। उन लोगों ने ये बताया कि कई बार वहां पे बहुत ही अजीब सी घटनाएं हुई थी। कोई लोगों का ये भी मानना है कि वहां पे कोई भी इंसान रात में जाएगा तो लौट के वापस कभी नहीं आएगा। लेकिन अभय और उनके दोस्तों को इन सारी चीजों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उन्हें ये लग रहा था कि गांव के लोगों ने जो चीजें बताई वो सारी चीजें अफवाह है। वो लोग यहाँ पे जाने का फैसला बना चुके थे क्योंकि उन्हें थ्रिल करने का कुछ ज्यादा ही शौक था। रात के करीब 10 बज चुके थे। अंधेरा बहुत ही ज्यादा गहरा हो चुका था। चारों दोस्त अपनी कार लेके वही कच्चे रास्तों पे आगे बढ़ रहे थे, जिसके आसपास बहुत ही घना जंगल था और दूर दूर तक रास्ते पे कोई भी इंसान तक नहीं था। कुछ किलोमीटर्स आगे बढ़ने के बाद में रवि ने अचानक से ही कार रोकने के लिए बोला। उसने कहा, रुक जाओ, ये सड़क कुछ अजीब सी लग रही है। अभय ने ये कहा कि पागल मत बना यार, ये सिर्फ जंगल का रास्ता है, यहाँ पे कोई भी डरावनी चीज नहीं है। लेकिन रवि के चेहरे पे बहुत ही अजीब सा डर था। उसने गूगल मैप में देखा और बोला कि हम लोग शायद कुछ अलग रास्ते पे आ चुके हैं। जो किले को हम लोग देखने के लिए आए थे, शायद वो किला पीछे छूट गया है और ये रास्ता गूगल मैप पे भी नहीं दिख रहा। चारों के चारों काफी ज्यादा डर जाते हैं और ये रास्ते पे आने के बाद में उनका नेटवर्क भी चला जाता है। अभय ने तुरंत ही गाड़ी को मोड़ा और वापस रिटर्न जाने का फैसला किया, लेकिन अचानक से ही एक धड़ाम से आवाज आई। गाड़ी के नीचे कुछ जोर से टकराया था, मानो कोई बड़ी सी चीज हो। करण ने घबराते हुए कहा कि क्या था वो। अभय ने गाड़ी रोकी और टॉर्च लेके बाहर निकला। बाकी तीनों के तीनों गाड़ी से बाहर उतरे। उन लोगों ने देखा कि कार के नीचे एक बड़ा सा पत्थर था और उस पत्थर पे खून लगा हुआ था। रवि ने कांपते हुए कहा कि ये खून कहाँ से आया। सौरभ ने टॉर्च को इधर उधर घुमा के देखा। पूरा जंगल बिल्कुल ही घना और शांत था। हवा भी नहीं चल रही थी और एक पल के लिए ऐसा लगा कि पूरा जंगल बिल्कुल ही ऐसे ही ठहर गया हो। अचानक से ही करण जोर से बोला कि जल्दी से कार में बैठो, लेकिन किसी ने भी कुछ भी नहीं सुना। करण का चेहरा बिल्कुल ही सफेद पड़ चुका था। वो जंगल की ओर देख रहा था जहाँ पे बिल्कुल ही भयानक सा अंधेरा था। करण जहाँ पे देख रहा था, रवि ने वहाँ पे अपनी टॉर्च घुमाई और देखा, और उस चीज को देख के सबके रोंगटे खड़े हो गए। वहां पे घने पेड़ों के बीच में एक हल्की सी हरकत हुई। किसी के कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी, मानो कोई उन्हें छिप के देख रहा हो। सौरभ ने घबरा कर जोर से पूछा कि क्या वहां पे कोई है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। अभय ने सारा माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा कि शायद वहाँ पे कोई जंगली जानवर भी हो सकता है, भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज नहीं होती।
लेकिन करण की आंखों में एक डर था। उसने धीरे से कहा कि कोई भी जानवर इस तरह से हमें नहीं देख सकता, और ये जो भी है ये हमें ही देख रहा है। सब जगह पे बिल्कुल ही सन्नाटा छा गया। कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था, सिर्फ पेड़ों के हिलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर अचानक से ही झाड़ियों में कुछ हलचल हुई, जैसे वहां से कोई भागा हो। रवि, सौरभ और करण घबरा के पीछे हट गए। अभय ने हिम्मत करके अपने टॉर्च की रोशनी को उस तरफ घुमाया, और तभी पेड़ के बिल्कुल पीछे से हड्डियों जैसी पतली उंगलियां झाड़ियों को हटाते हुए बाहर आई। कुछ पल के लिए उन उंगलियों ने झाड़ियों को हटाया और उसके बाद में फिर से छिप गई। रवि का गला बिल्कुल ही सूख गया था। उसने जोर से कहा कि वहां पे क्या कोई है? अभय थोड़ा सा शांत हुआ और उसने बोला कि शायद वो आदिवासी हो सकता है जो जंगल में रहते हो। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन करण का शक और भी ज्यादा बढ़ चुका था। उसने गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अभी के अभी तुरंत ही गाड़ी में बैठो और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। चारों के चारों गाड़ी की तरफ भागने लगे और तुरंत ही गाड़ी में बैठ गए। अभय ने तुरंत ही गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अभय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपने हाथ को स्टीयरिंग पे मारा और बोला कि इतनी नई कार होने के बावजूद भी ऐसा कैसे हो सकता है। उसने गहरी सांस ली और गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। सौरभ ने कांपती हुई आवाज में कहा कि हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। रवि ने तुरंत ही मना किया और बोला कि तू पागल है, हम लोग इस जंगल में अकेले बिल्कुल नहीं जाने वाले। हम यहीं पे रुकेंगे और सुबह होने का इंतजार करेंगे और बाद में हेल्प मांगेंगे। लेकिन करण की नजर जंगल की तरफ थी। उसने धीरे से कहा कि अगर हम लोग यहाँ पे रुकेंगे तो शायद सुबह तक जिंदा ना रह सके। कौन जानता है कि क्या होगा आगे। अंत में सब लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ किलोमीटर दूर एक गांव है जहां पे वो लोग पैदल चल के जाएंगे। चारों ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगे। हर कदम के साथ साथ डर और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। लेकिन अचानक से ही कुछ ही देर में पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। चारों एकदम से ही रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने भी कुछ नहीं बोला, लेकिन उनकी आंखें ये कह रही थी कि वो लोग इस जंगल में अकेले नहीं है। अभय ने हिम्मत दिखाकर पीछे देखा, लेकिन वहां पे पीछे कोई भी नहीं था, सिर्फ खाली सड़क और बिल्कुल ही भयानक सा अंधेरा। रवि ने डर के कहा कि अब हम लोग रुक नहीं सकते, बस चलते रहो। वो लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो आवाज पीछे से बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। फिर अचानक से ही करण रुक जाता है। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में ये कहा कि ये रास्ता सही नहीं है। रवि थोड़ा सा चिढ़ जाता है और गुस्से में आके बोलता है कि फिर से शुरू हो गया, तू पागल है क्या? करण ने धीरे से कहा कि ये रास्ता वो पहचानता है। वो लोग इसी रास्ते पे गोल गोल घूम रहे हैं। ये वही सेम रास्ता है जहां से वो लोग निकले थे। चारों ने ध्यान से देखा तो वो रास्ता वही था और उनकी कार भी वहीं पे खड़ी हुई थी। वो लोग इस जंगल में ऐसे ही घूम के वापस आए थे। चारों दोस्तों के चेहरे अब सफेद पड़ चुके थे। उन लोगों ने अभी अभी 5 किलोमीटर चल के इस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करी थी, लेकिन वो लोग घूम फिर के वापस उसी जगह पे आ चुके थे जहां से उन लोगों ने शुरुआत करी थी। सौरभ पसीने से बिल्कुल ही भीग चुका था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग वापस जहां से शुरू किए थे वहीं पे वापस आ गए। हमने तो सीधा रास्ता लिया था, लेकिन फिर से वापस कैसे आ सकते हैं हम लोग? रवि ने अपनी डरती हुई आवाज में कहा कि ये चीज नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। अभय अभी भी खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने दिमाग को समझाने की कोशिश की कि ये सारी चीजें सिर्फ एक जंगल का वहम है, लेकिन करण ने धीरे से कहा कि यहाँ से, इस जंगल से हमें कोई बाहर निकलने नहीं देना चाहता। अभय ने गुस्से में आके बोला कि बकवास बंद करो, ये सिर्फ एक जंगल में भटकने की वजह से हो रहा है, हमें फिर से ट्राई करना चाहिए। चारों ने फिर से वही रास्ता पकड़ते हुए आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार
ये लोग रास्ता ना भटके इसके लिए अभय ने अपना रुमाल और अपना जैकेट साइड वाले एक पेड़ में बांध दिया, ताकि जब वो वापस घूम के वापस इसी जगह पे आएंगे तो वही रुमाल और जैकेट उन्हें वापस मिलेगा। करीब 20 मिनट आगे बढ़ने के बाद में वो लोग उसी जगह पे वापस आ चुके थे। वहीं पे पड़ी हुई गाड़ी, वही कच्ची सड़क और पेड़ पे बांधा हुआ वही रुमाल। अब तक सिर्फ उनके दिमाग के एक छोटे से कोने में ये डर था, लेकिन अब वो लोग पूरी तरीके से समझ चुके थे कि वो एक ऐसी जगह में फंस चुके हैं जहाँ से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अचानक से ही जंगल की तरफ किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। कोई सूखी पत्तियों पे चल रहा हो। चारों लोगों ने उस तरफ देखा जहाँ से आवाज़ें आ रही थी, तो वहाँ पे एक हिलती हुई परछाई दिखी। अभय ने चिल्ला के जोर से बोला कि वहाँ पे कौन है, लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया। उसके बाद में एक दुबली पतली सी शैडो वहाँ से बाहर निकली। उसकी चाल नॉर्मल नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई लंगड़ाते हुए चल रहा हो। अब ये चारों के चारों एक पत्थर की तरफ जड़ होके खड़े थे। जब वो शैडो उनके करीब आया तो उन लोगों ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था और उसकी आंखें बिल्कुल बुरी तरीके से बेजान थी। उस बूढ़े आदमी ने बहुत ही धीरी आवाज में कहा कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। करण ने डरते हुए कहा कि हम लोग यहाँ पे रास्ता भटक गए हैं और हम घर की तरफ जा रहे थे। वो बूढ़ा आदमी कुछ देर तक उन्हें घूरता रहा और उसके बाद में धीरे से कहा, इस रास्ते पे जो भी एक बार आता है वो लौट के वापस कभी नहीं जाता। उसकी बातें सुन के सौरभ का गला बिल्कुल ही सूख गया था। उसने कहा कि क्या मतलब कोई बाहर वापस नहीं जा सकता। उस बूढ़े आदमी ने बहुत ही धीरे आवाज में कहा कि अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है और इस चीज से बचना है तो तुम्हें लगातार यहाँ से सीधा भागते रहना होगा और पीछे मुड़ के नहीं देखना। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी तुरंत ही पीछे मुड़ा और वापस उस जंगल में चला गया, मानो जैसे वो आदमी पहले था ही नहीं। उस बूढ़े आदमी की बातों ने इन चारों का दिमाग बिल्कुल ही हिला के रख दिया। अगर तुम बचना चाहते हो तो पीछे मुड़ के मत देखना, जो भी हो जाए बस भागते रहो। अभय ने लंबी सांस ली और बोला कि अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना और लगातार भागते रहना है। रवि ने इस चीज़ पे हाँ में हाँ मिलाई और बोला कि हम लोग को बस भागते रहना होगा, रुकना नहीं है। चारों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और जंगल के रास्ते पे भागना शुरू किया। इस बार वो बिना रुके बिना पीछे देखे अपनी पूरी ताकत के साथ आगे भागने लगे। चारों के चारों जंगल के रास्ते में भागने लगे। उनकी सांसें तेज होने लगी और कुछ ही मिनटों में उनके पैरों के अलावा उनके पीछे से किसी के दौड़ने की आवाजें आने लगी। करण ने भागते हुए हल्की आवाज में कहा कि हमारे साथ भी शायद कोई है। सौरभ ने तुरंत ही डर के मारे बोला कि कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन अभय खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे से पीछे मुड़ के देखा। पीछे घने अंधेरे में वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल ही बदले हुए थे। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और उसकी आंखों में कोई अजीब सी चीज थी, जैसे मानो वो चेतावनी दे रहा था। अभय तुरंत ही अपनी नजरों को हटा लेता है और आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही देर में वहां पे पेड़ों के बीच में कुछ रोशनी दिखाई देने लगी। करण जोर से चिल्लाया, गांव आ गया। अब वो लोग अपनी पूरी ताकत लगा के दौड़ने लगे। उनके पीछे से वही सेम आवाज फिर से आने लगी किसी के भागने की, लेकिन वो लोग इस बार रुके नहीं और पीछे भी नहीं देखा। और आखिरकार इतनी मेहनत के बाद, इतना भागने के बाद में वो लोग फाइनली उस गांव तक पहुंच गए थे। और वहां पे पहुंचते ही वो ऐसे ही नीचे गिर पड़े और सब कुछ बिल्कुल ही शांत हो गया। पीछे मुड़ के देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था, सिर्फ घना जंगल और बहुत ही भयानक सा अंधेरा। वहाँ के गांव के एक बुजुर्ग ने इन लोगों से कहा कि तुम लोग काफी नसीबदार हो, क्योंकि इस जंगल में जो कोई भी जाता है वो लौट के वापस कभी नहीं आता। करण ने कांपते हुए उस बुजुर्ग आदमी से कहा कि वो बूढ़ा आदमी कौन था और हमें भागने के लिए क्यों कहा, क्योंकि उसी की वजह से हम लोग आज जिंदा है। बुजुर्ग ने कुछ देर तक सोचा और उसके बाद में कहा, कई साल पहले
इस जंगल में एक आदमी रास्ता भटक गया था। उसे कभी वापस जाने का रास्ता नहीं मिला, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो आदमी उन लोगों की मदद करता है जो यहाँ इस जंगल में फंस चुका हो। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो चारों के चारों सुबह होते ही गांव वालों की हेल्प लेके उनकी कार तक पहुंचते हैं और वहां पे उनकी कार वैसी की वैसी ही पड़ी हुई थी। उन्हें वो लोग स्टार्ट करते हैं और तुरंत ही इस जंगल से निकल जाते हैं। ये चीज़ वो लोग अपनी पूरी लाइफ तक कभी नहीं भूल सकते। क्या वहाँ पे सच में कोई आत्मा थी या फिर कोई ऐसी चीज़ थी जिसे कोई भी इंसान एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और इसी के साथ में ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे ऐसी ही भयानक सी वीडियो के साथ।